वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग सभी प्रोग्रेस करें। यही दुआ के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय मां। हरे कृष्ण, जय महालक्ष्मी। चलिए, हम लोग की क्लेंजिंग हो गई। बहुत अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है, पूरा वातावरण एकदम क्लीन हो जाता है ना। बहुत अच्छा लगता है। आज का हम लोग टॉपिक रखने वाले हैं कि ईश्वर आपको इतना प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं। क्योंकि कल के वीडियो में हमारा आया था कि साईं बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डिवाइन पावर आपको किन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ऐसा क्या किया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले उन लोगों की एनर्जी निकालते हैं जिनके कारण आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि कल एक मास का भी आया था कार्ड, तो क्या ऐसे कोई लोग हैं जो मुखौटा डाल के आपके आसपास हैं जिसके कारण प्रभु को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। तो पहले हम लोग उन लोग की एनर्जी निकालते हैं जो आपके आसपास रहते हैं, जो जिन लोगों के लिए आपको प्रोटेक्शन में डाला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले उन लोगों की एनर्जी निकालते हैं। आज ना कार्ड फटाफट आए जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन लोग हैं वो। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी नहीं निकालेंगे, सबसे पहले उन लोगों की एनर्जी निकालेंगे जो लोग आपकी लाइफ में हैं। ओके, ओके, ये कार्ड उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इस चैनल को भी ग्रो करने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो आप सभी का शुक्रिया। यहाँ आप लोग के लिए कुछ वैल्यू मिले, यहाँ आप लोग के लिए भी कुछ अच्छा मिले, यही मेरी प्रभु से, डिवाइन पावर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि यहाँ से आपको आपके आंसर्स ज़रूर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं वो लोग कौन हैं। तो मेरे को लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो आपके लाइफ में एक मास्क डाल के आए। वैसे देखा जाए तो वो बहुत अंदर से प्योर लोग हैं, उनको भी भगवान से भक्ति है, उनको भी ईश्वर के प्रति प्रेम है, वो भी हर ज़िंदगी में अपने दिमाग में हमेशा संतुलन बनाकर चलते हैं, वो भी बहुत सारा वर्क करते हैं, वो काफ़ी वेल्दी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा है उनके पास। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनका आपस में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो लोग एक साथ ग्रोथ करते हैं, फाइनेंस को भी एक साथ काफ़ी मर्ज करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहीं न तो कहीं जो एक उत्साह रहता था, जो आगे बढ़ने की उनकी इच्छा रहती थी, उसमें उनकी लाइफ में कमी आ गई है। तो यहाँ पर उनको अच्छी पोजीशन में देखती हूँ, वर्कहॉलिक होते हुए देख रही हूँ मैं, उन लोग को भी काफ़ी लाइफ में ग्रोथ करते हुए देख रही हूँ। फिर भी उन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? तो उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है कि उन्हें अपनी लाइफ में गिव अप करना पड़ा। हो सकता है वो स्ट्रगल से निकले हों, हो सकता है वो भी अपने लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मे बी मनी ग्रोथ के टाइम पर वो आपसे कुछ अपेक्षा करते थे, पैसे को लेकर वो आपसे अपेक्षा करते थे, शायद आपने नहीं दिया। तो ये जो वाद विवाद का कारण बना था आपकी लाइफ में, शायद घर से रिलेटेड भी कुछ रीज़न हो सकता है, या तो फिर ट्रैवल से रिलेटेड रीज़न हो सकता है, मनी से रिलेटेड रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो आपके ही लोग अपने परिवार के लग रहे हैं मुझे, कहीं बाहर के लोग नहीं है, वो आपके अपने परिवार के ही लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इन लोगों की एनर्जी अच्छी है, लेकिन वो अपनी लाइफ में शायद आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन किए थे जो आपने पूरी नहीं की, इसलिए वो अब आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन वो आपको हमेशा ताड़ते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं आप क्या स्टेप ले रहे हो, आप क्या आगे बढ़ रहे हो, आप कैसा क्या कर रहे हो। उनका ध्यान फिर भी वो आपकी तरफ ही रखते हैं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनका जो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है लाइफ का, इसके कारण वो
आपसे मूव ऑन हो रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान आपकी तरफ है कि आप क्या कर रहे हो। देखिए ये किसके साथ रेजोनेट, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं, तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। अब हम आपकी एनर्जी निकालते हैं, आप कौन लोग हैं। ये लोग तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम लोगों के अंदर का एक ईगो होता है, यदि वो विश फुलफिलमेंट नहीं करता है तो हमारे साथ नहीं हुआ तो चलो हम आपके साथ भी नहीं होने देंगे। ये बहुत सारे लोगों की धारणाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों के ये क्या है, तो वो लोग भी ना दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करते रहते हैं, वो दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं कि अरे हमने मांगा हमें नहीं दिया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो चलिए आप भी मूव ऑन हो रहे हैं उन लोगों से, वो लोग भी मूव ऑन हो रहे हैं आपसे, आप भी मूव ऑन हो रहे हो, पर आप पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हो, पर वो लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं। देखिए आप भी मूव ऑन हो चुके हो। जिन लोगों ने आपके लिए ये सब जाल बुने थे वहाँ से आप मूव ऑन हो रहे हो। यस, आप एक नई ज़िंदगी तरफ जा रहे हो, नई ज़िंदगी में भी संघर्ष ही है। तो यहाँ मैं अब आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप भी मूव ऑन हो रहे हो, आप बहुत इमोशनल ब्रेक डाउन होकर आप मूव ऑन हो रहे हो। आप यहाँ पर सब चीज़ छोड़ के तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं तो कहीं बहुत दुखी हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जवाब दे दें उनको। कई बार आपको लगता है कि उनको कम्युनिकेट करें आप उनसे, लेकिन कहीं तो कहीं वो लोग आपसे उतना कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मूव ऑन का कार्ड था वहाँ पर, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। पर अब आप उनका सामना करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं कि आपके कारण कितना ज़्यादा आपने हर्ट सहन किया हुआ है। और इन सब चीज़ों में आपकी मुझे कहीं भी ज़्यादा गलती नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि कई बार हमें डिसीज़न कुछ बातों को ध्यान में रखकर लेने पड़ते हैं, लेकिन कई बार जो अपनी डिज़ायर को हमेशा फुलफ़िल करना चाहते हैं वो ये बात नहीं समझ पाते हैं। यहाँ मैं अब आपकी एनर्जी देख रही हूँ। बचपन में आप कैसे थे, तो बचपन में आपको एक जिंदा दिल रहना पसंद आता था, एंजॉय करना पसंद आता था, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद आता था, फैशन करना पसंद आता था, नई नई चीज़ें जैसी मार्केट में आई आपको लगता था बस ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। मार्केट जाते हो तो आपको लगता है ओह ये भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, मतलब एक कहना चाहिए कि आपको एक बच्चा जैसा रहता है ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, हमेशा हाथ में खिलौना रहे, हमेशा हाथ में कुछ गैजेट पकड़ के रखो, नए नए कपड़े पहनना, ये सब आपकी एक बचपन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आज आप किसी भी उम्र के रहे हो, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि अब आप उनका सामना करना चाहते हो। भले आप मूव ऑन हो गए हो, लेकिन फिर भी सामना करना आप चाहते हो। यहाँ मैं आपको देख रही हूँ काफ़ी इमोशनल डाउन होते हुए, जबकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, फेरी मदर का आपको सपोर्ट है, आप बहुत ज़्यादा विजडम भी रखते हो, किसी भी चीज़ में काम करने की ताकत रखते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मतलब अच्छी स्थिति में भी आप सर्वाइव कर लेते हो, अपने चैलेंजेस के टाइम भी आप सर्वाइव कर लेते हो। हर चीज़ में आपके पास इतनी ज़्यादा इमोशनल है तो आप इंटेलिजेंट भी है। बैलेंस बना के रखते हो आप अपने लाइफ में, संतुलन बना के रखते हो अपने लाइफ में, आप अपने बच्चों का बहुत केयर करते हो, बहुत उनका ध्यान रखते हो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बिल्कुल नज़र आ रही है। लेकिन अब जो आप मूव ऑन हो रहे हो वहाँ पर आपकी एनर्जी एक फूल की एनर्जी आ रही है, मतलब वो एक बिंदास रूप में आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपने अब ज़्यादा सोचा नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, अब आप सोच नहीं रहे, बस आप अब मूव ऑन हो जाना चाहते हो और आप पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते उन लोगों को। और आपने अपनी ज़िंदगी में पट्टी भी बांध रखी है, ईश्वर के भरोसे अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया है कि देख ले भगवान, तेरे को जो करना है कर। इसीलिए भगवान आपको अब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मनमौजी वाली प्रकृति को अपना लिया है। मतलब अब आप एक कहना चाहिए कि एक बच्चे वाली एनर्जी में आ गए हो, जिसने अब ईश्वर को बोल दिया है, हे भगवान अब तू देख ले, हे भगवान अब तू मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ले आ, हे भगवान अब तू ये भी कर दे वो भी कर दे, बस मैं अब आगे जर्नी में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। और डिवाइन अब आपको इसीलिए प्रोटेक्शन करने के लिए आ गए, क्योंकि ये बिंदास एनर्जी आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। जो आपने पट्टी बांध ली है, ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, वाइट कलर का ड्रेस है, ईश्वर के साथ कनेक्टेड तो हो, लेकिन 2 स्वॉर्ड्स भी हैं। मतलब आप अपनी अभी भी जगलिंग कर रहे हैं, अपने विचार विमर्श, अपने मंथन में, अपनी सोच में, ओवर थिंकिंग में बैठे हो कि मैं कहाँ जाऊँ। जा चुके हो, लेकिन कहाँ जाऊँ
अभी भी कंफ्यूजन में हैं आप। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है कि ईश्वर आपको प्रोटेक्शन करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी एक और एनर्जी और डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। ओके, इनसिक्योरिटी अभी भी फील कर रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, कंफ्यूजन इसीलिए कि इनसिक्योरिटी अभी भी आप फील कर रहे हैं। देखिए विजडम की कोई कमी नहीं। वाओ, मिरेकल का कार्ड, सुपर्ब। देखो प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है और वो इसीलिए आपको विजडम आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं क्योंकि आप इनसिक्योर फील करते हो। अभी भी आपको लगता है कि वो लोग जो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार आपको देख रहे हैं, आपको बार बार आपके ऊपर चौकसी बनाए रखी है, बार बार आपके लिए एक कहना चाहिए कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपकी प्लानिंग क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में जो आपके बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं। तो कई बार आपको इनसिक्योर फील होता है, कहीं वो आपकी प्लानिंग जानकर आपको फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। अब आपका परसेप्शन क्या है, क्या आप सोचते हो, क्या आपका उद्देश्य है ज़िंदगी जीने का। आपकी ज़िंदगी जीने का जो निकल चुके हो, आप अपनी विजडम को यूज़ करना चाहते हो, आप अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करना चाहते हो, अपने जो नया ज़िंदगी का सफ़र चालू कर रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आप खुश रहना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, मतलब ट्रैवल करना चाहते हो, आप ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुँचना चाहते हो जहाँ पर आपके साथ मिरेकल्स हो जाए, क्योंकि ये मिरेकल्स डिवाइन पावर ही देती है। और ये मिरेकल अब आपके साथ इसलिए होने वाला है क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर द फूल की एनर्जी आना ही मतलब होता है कि आप दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल आपका बहुत प्योर है, प्योर हार्ट है आपका, आपकी सोल बहुत प्योर है। वो सबके लिए सब करना चाहती है, सबको हेल्प करना चाहती है, सबको खुश रखना चाहती है, सबको एन्जॉयमेंट देना चाहती है। लेकिन कुछ लोगों के हर्ट कर देने के कारण, कुछ लोगों के मतलब तकलीफ़ देने के कारण अब आप आइसोलेशन में भी थे कुछ समय के लिए, या अभी होंगे भी। कुछ लोग तो अभी कंटिन्यूस टेंस में भी है, मतलब आपकी करंट पोजीशन काफ़ी कुछ आइसोलेशन में जा रही है। मतलब आपने अपने आप को कैद कर लिया, न ज़्यादा लोगों से मिलना, न लोगों से बातें करना। अब आपको डर लगता है कि आप अपनी प्लानिंग लोगों से शेयर न करें ताकि आपको नुकसान हो जाए। मे बी आपने किसी से शेयर किया होगा तो वो काम नहीं भी बना होगा, ऐसा भी मैसेज आ रहा है, जिसके कारण आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, इनसिक्योर करके, इसलिए अपने आप को बांध के रख लिया है आपने। क्योंकि आपका उद्देश्य अब ये सब झंझटों से निकल जाना है। आपका उद्देश्य है कि अब आप अपना एनर्जी, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज, इस सब को लेकर आगे बढ़ जाएं, ये आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन पावर इसीलिए प्रोटेक्शन में रख रही है क्योंकि आप स्वच्छंद रूप से एंजॉय करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहते हो, अपने नॉलेज से कुछ क्रिएट करना चाहते हो और अपनी शर्तों पे करना चाहते हो। और जो अपनी शर्तों पे जीता है उसको चैलेंजेस तो मिलते ही मिलते हैं, और यदि चैलेंजेस मिल रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है बल्कि सामना करना है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हो। सबसे अच्छी बात ये है आप प्रोटेक्शन में हैं। तो चलिए देखते हैं, कृष्णा जी के गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। तो चलिए कृष्णा जी के कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, इन्होंने मेरे को कार्ड दिए हैं, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि बार बार उसके बारे में सोचो मत, ठीक है? आप जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे, ऐसे लोगों के बारे में सोचोगे जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कृष्णा जी यही कहना चाहते हैं कि आपको ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? बल्कि इन लोगों से ऊपर उठ के आपको काम करना है। यहाँ पर कृष्णा जी यही बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बार बार यदि हम नेगेटिव सिचुएशन के बारे में ही सोचेंगे तो हमें उन्हीं लोग को हम अट्रैक्ट कर लेंगे लाइफ में। और यदि आप डिवाइन के प्रति समर्पित हो, देखो आपकी सोल को ये प्रोटेक्ट कर रहा है ये, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप एक डिवाइन सोल हो, लेकिन आप अपनी भक्ति में कई बार कमी कर देते हो।
और मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं ऑलरेडी, उनको प्रभु के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना है। उनको अपना अंदर का कनेक्शन, अपनी आत्मा का कनेक्शन प्रभु जी के साथ हमेशा बनाए रखना है। जितना आप डिवाइन से कनेक्ट रहोगे, अपनी आंख बंद करके मेडिटेशन करोगे, प्रभु का नाम लोगे, उनका जाप करोगे, तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, प्रभु जी का आपको आंसर मिलना ही मिलना है। चलिए, शेयर योर बडी। तो चलो, जो भी आपके आसपास के लोग हैं ना, उन लोगों को आपको शेयर करते जाना है। ओके, ये चीज़ आपको कुछ सिखाने आई थी। ये जो लोग आए थे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग डिवाइन सोल हैं, क्योंकि उनके पास स्टार का कार्ड आया था। वो भी स्टार सीड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा था कि अब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप निकल रहे हो। मतलब आपकी लाइफ के जितने भी रुकावटें थी, डिस्ट्रक्शंस थे, उन सब चीज़ों से अब आपको निकाला जा रहा है। यही प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है कृष्णा जी के द्वारा। तो आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है। कुछ आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, कोई भी ला सकता है। जैसे कोई ऐसे बटरफ्लाई का कलर आपको दिख जाएगा जिसका आप मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। कोई अचानक से आपको कोई फ़ोन करके बताएगा कि ऐसा ऐसा है करके, तो उसके कारण आप अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। मतलब कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपके चेहरे पे खुशियाँ आ जाएंगी। तो यस, ये चीज़ें होने वाली है और ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, उसको आप एक पॉजिटिव वे में लिए। ये कृष्णा आपसे इन शॉर्ट कहना चाहते हैं, है ना। चलिए, अब लास्ट कार्ड। ओह ग्रेट, प्रोटेक्शन। तो कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्शन में हो। कितनी बड़ी बात है, बाप रे, है ना, कि हम यही कह रहे हैं कि डिवाइन ने आपको इतना प्रोटेक्ट क्यों किया हुआ है। तो कृष्णा आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस आए थे, ऑब्स्टिकल्स आए थे, जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन फ्री फील हुआ होगा, ये सारी चीज़ें आपको कुछ सिखाने आई थी। आप इनसे कुछ लर्न कर लो। आइसोलेशन में जाना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आइसोलेशन में जाके अपने लर्निंग पर यदि आप काम करते हो तो ज़्यादा फायदा होगा। पर आइसोलेशन में जाके आप पूरे टाइम उस नेगेटिविटी को यदि याद करते रहोगे तो आप पूरा नुकसान में चले जाओगे। आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और कृष्णा आपको यहाँ पर यही बताने आए हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहे हो। देखो, ये इनसिक्योरिटी का कार्ड यहाँ पर है, तो इतना इनसिक्योर मत फील करो। कृष्णा जी है आपके आसपास, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और वो भी सुप्रीम लॉर्ड, यू नो, सुप्रीम लॉर्ड। बट यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं श्रद्धा तो रखते हो, लेकिन उस श्रद्धा को जिंदगी भर के लिए श्रद्धा में कन्वर्ट कर दो। ऐसा नहीं थोड़े समय के लिए किया, नहीं मिला तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। प्रभु जी आपको प्रोटेक्ट कर, इसका मतलब ये नहीं आपको हर वक्त पॉजिटिव रिजल्ट मिलता रहेगा। रिजल्ट तो वही मिलेगा जो हमने कर्मा किया हुआ है। मे बी उसमें कुछ ऐसी कमी रह गई है जिसके कारण वो हमें रिजल्ट नहीं मिला है। तो हमें अपने कर्मों को और बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मान लो अभी 10,000 हुए हैं मेरे, पर मुझे मेरा कर्म और करना पड़ेगा, तब जाके वो 20,000 सब्सक्राइबर, 50,000 सब्सक्राइबर होंगे। तो ये जो कर्मा करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये फेथ रख कर कर्मा करते जाना है। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन हार नहीं मानना। क्यों? क्योंकि अपने को विश्वास है कि कृष्णा के प्रोटेक्शन में हम हैं, और ये विश्वास ही हमें अपने विजडम पर काम करने की स्वतंत्रता देता है। तो ये थी रीडिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी एनर्जी चेंज कीजिए और अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर आगे बढ़िए जहाँ पर आपके लिए मिरेकल राह दिख रहा है, जॉय राह दिख रहा है, जहाँ पर आपका विजडम आपको लेकर जाने वाला है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।